हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने जिंदगी में बहुत सारी मौज ले रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कहानी नैपिंग प्रिंसेस इस मूवी की। अपनी कहानी की जो लीड है उसके पास पावर है कि वो जब भी सोती है तब वो एक ड्रीम वर्ल्ड में चली जाती है एंड कई बार ये ड्रीम वर्ल्ड उसकी रियल लाइफ को भी अफेक्ट करता है। तो इस पावर से उसकी जिंदगी को कौन सी दिशा मिलेगी? क्या सब अच्छा होगा या उसके जिंदगी की लगने वाली है? चलो देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हार्टलैंड किंगडम को। वहां की प्रिंसेस किंगडम के बारे में बता रही होती है कि कैसे उनका किंगडम बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्स बनाता है एंड वहां के सभी लोग कार इंडस्ट्री में काम करते हैं एंड वहां का जो किंग है उसको कार्स के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव है। हमें यह भी पता चलता है कि प्रिंसेस को अपने रूम में ही कैद करके रखा होता है क्योंकि उसके पास होता है एक टैबलेट जिससे वो किसी भी चीज को जिंदा कर सकती है, मतलब किसी भी। ये तो गजब लेवल की पावर होती है। बट इस पावर के कारण जो किंगडम के लोग हैं वो प्रिंसेस को समझ रहे होते जादूगरनी, मतलब काला मंत्र फूकने वाली औरत, एंड जिसकी वजह से किंग को ना चाहते हुए भी अपनी प्रिंसेस को अपने कमरे में बंद करके रखना पड़ता है। हमें और एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, किंग के मंत्री से। इन भाई साहब की शक्ल को देखते ही पता चलता है भाई ये पक्का विलन होगा, 100%। एंड उसकी हरकतें भी होती है ना, वो विलन टाइप की है। पर ये जब तक चल रहा होता है तब अचानक एक लड़की नींद से उठती है एंड हमें मालूम पड़ता है कि भाई साहब ये पूरा तो सपना था। हमें दिखाई जाती है कोकोनी, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है एंड उसका सपना होता है कॉलेज जाने का। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं होती एंड वो अपने फादर के साथ एक स्मॉल टाउन में रहती है। उसके फादर एक मैकेनिक है एंड उनकी जो फाइनेंशियल हालत है वो थोड़ी सी नाजुक है। घर का सारा काम कोकोने करती है, बट इसकी एक बुरी आदत है एंड वो ये है कि इसको कभी भी नींद आती है, मतलब ये भाई साहब कहीं भी सो सकती है एंड सोने के बाद वो खो जाती है अपनी सपनों की दुनिया में। मूवी आगे बढ़ती है तो किंगडम में दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर हमला कर देता है। अब इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए किंग ने जायंट रोबोट जैसी मशीन्स बनाई होती है जिनसे वो मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। इन मशीन्स को चलाने के लिए 10 से 12 आदमी लग रहे होते हैं पर वो ढंग से उसको चला नहीं पा रहे होते। अब इससे पूरे शहर का होने लगता है नुकसान। तो अपने प्रिंसेस के दिमाग में एक ब्रिलियंट सी आइडिया आती है। जरा गेस करो वो आइडिया क्या होगी? नहीं, जरा गेस करो। मोहतरमा रोबोट को ही जिंदा करने का प्लान बनाती है। मतलब ये नहीं कि कुछ अच्छे सैनिक हायर करे वो जो रोबोट को चला सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, रोबोट को ही जिंदा करना है। शाबाश बेटी। उसके लिए उसको पहले अपना टैबलेट चाहिए होता है। तो चुपके से टैबलेट को चुराकर प्रिंसेस निकल पड़ती है रोबोट को जिंदा करने एंड इस काम में वो हेल्प लेती है पीच की। अब मूवी इतनी एक्साइटिंग मोड पे आती है, आगे क्या होगा ये सबको जानना है। बट उससे पहले ही अपनी कोकोने की खुलती है आंख। मतलब ये सब सपना चल रहा था एंड अपनी मोहतरमा क्लास में ही सो रही होती है। भरे क्लास में वो सो रही होती है। अच्छा हुआ टीचर ने डंडा नहीं मारा। आज कोकोने का आखिरी दिन है स्कूल का। इसके बाद गर्मियों की छुट्टियां। तो छुट्टियों के ख्याल से ही उसका मन नाच रहा होता है कि क्या क्या करेगी वो छुट्टियों में, कहां कहां पे घूमने जाएगी। पर ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती भाई, क्योंकि एक बुरी खबर आती है। कोकोने के फादर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है एंड ले जाती है टोक्यो। ये सब क्या मामला चल रहा है ना, ये थोड़ी देर में ही हमें रिवील होने वाला है। कोकोने घर जाती है हताश होकर, क्योंकि ना तो उसके पास पैसे है लॉयर हायर करने के लिए, ना तो इतनी जान पहचान। बट मुसीबतें उसका पीछा नहीं छोड़ रही भाई साहब। कुछ लोग उसके घर में घुस आते हैं उसके पापा के टैबलेट के तलाश में। अब कोकोने 3-3 लोगों से कैसे लड़ेगी, तो वो जाती है छुप। कई देर तक ये छुपन छुपाई का खेल ऐसे ही चलता रहता है। बट लकीली वहां पे कोकोने का दोस्त आता है मोरियो, जिसकी वजह से उन लोगों को भागना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली जाते जाते उनके हाथ लग जाता है वो टैबलेट। अब टैबलेट को तो वापस लाना पड़ेगा वरना हो जाएगी गड़बड़। तो अपनी मैडम प्लान बनाती है उस टैबलेट को चुराने का एंड वो भी एयरपोर्ट से।
कोको ने टैबलेट चुराने में तो कामयाब होती है, पर वहां के लोग उसे देख लेते हैं। एंड अब उसके पीछे बस वो लोग नहीं तो शहर की पुलिस भी पड़ जाती है। इतनी बुरी किस्मत भाई भगवान किसी को ना दे। पूरे शहर में अब पुलिस इन दोनों को ढूंढ रही है। ना तो ये लोग घर जा सकते हैं, ना किसी की मदद ले सकते हैं, तो दोनों को छुपना पड़ता है एक सुनसान जगह। ये जो टैबलेट का क्या लफड़ा चल रहा है ना, ये दोनों के दिमाग के ऊपर से जा रहा है कि भाई ये इस टैबलेट के लिए इतना सब हंगामा क्यों चल रहा है। गर्मी की छुट्टियों में दोस्तों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने की जगह पुलिस के साथ पकड़म पकड़ाई चल रही है। इस पूरी भागदौड़ से कोको ने सो जाती है, पर उसे ये नहीं पता होता कि अगर वो किसी के बाजू में सो जाए तो वो भी ड्रीम में आता है। तो इस बार मोरियो भी ड्रीम में आता है। उसका तो दिमाग घूम जाता है ये सब देख के। गाड़ियां हवा में क्या उड़ रही है, एक डॉल क्या बात कर रही है। मैंने कोई नशा वशा तो नहीं किया ना, इसी सोच में उसका सर चकरा होता है। पर थोड़ी देर में उसको पता चलता है कि ये सब भाई सपना है, शांत रखो अपने दिमाग को। तो थोड़ी चैन की सांस उसे मिलती है। नींद से आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो किसी अलग ही शहर में है। एंड ये अब जो टैबलेट का राज है ना, वो थोड़ा खुलना शुरू होता है। एक्चुअली उस टैबलेट में होता है सेल्फ ड्राइविंग कार का कोड, जिसके वजह से गाड़ियां बिना ड्राइवर के किसी भी लोकेशन पे जा सकती है। मतलब जो अपने टेस्ला वेस्ला भी जो चल रही है ना इलॉन मस्क की, सेम वैसे ही। एंड जापान की जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, उनके जो लोग हैं, उन्होंने ही कोकोने के डैड को अरेस्ट किया होता है। एंड इसके ऊपर और एक ट्विस्ट कि कंपनी का जो सीईओ है उसकी बेटी होती है कोकोने की मॉम। एंड वो जो कोड है वो उसकी मॉम एंड उसके जो डैड उन्होंने मिलके बनाया होता है। पर कंपनी का जो हरामी मैनेजर है, जो हमें शुरुआत में दिखाया था, उसको कंपनी हड़पनी है, इसलिए वो ये टैबलेट चुराने की कोशिश कर रहा है। सारा प्लान उसका होता है। कोकोने के ग्रैंडपा जो कंपनी के सीईओ है, उनको तो पता भी नहीं कि कोकोने उनकी पोती है, वो जिंदा है, ये भी उनको पता नहीं। तो अब इस सारी गड़बड़ को सुलझाना पड़ेगा ना। सुलझाने का एक ही तरीका है, सीधा मिलो मेन आदमी से। ये बीच बीच की झंझट को हटा दो, सीधा रूट पे घाव गालो। कोकोने एंड मोरियो निकल पड़ते कंपनी के सीईओ से मिलने। ट्रेन से जाते वक्त मोरियो थोड़ा रिसर्च कर लेता है सीईओ पे। कोकोने के डैड एंड उसकी मॉम ने भाग के शादी करी होती है, शायद इसीलिए कोकोने के बारे में उसके ग्रैंडपा को पता नहीं होता। एंड ये जो सब कंफ्यूजन है वो उसकी वजह से खड़ा हुआ है। थोड़ी देर में कोकोने फिर से सो जाती है एंड चली जाती है अपनी सपनों की दुनिया में। याद है ना कि सपनों में वो मोहतरमा रोबोट को जिंदा करना चाह रही है, तो वो घुस जाती है रोबोट के अंदर एंड कर देती है उसको जिंदा अपने टैबलेट से। रोबोट एंड मॉन्स्टर के बीच में घमासान युद्ध चल रहा होता है। पहले तो हमें ऐसा लगता है कि रोबोट तो आसानी से जीत जाएगा भाई, पर थोड़ी देर में पास से पलटना शुरू होता है, क्योंकि मॉन्स्टर रोबोट पे भारी पड़ने लगता है। एंड इसी सब हड़बड़ी में जो अपनी प्रिंसेस है वो ऊपर से गिर जाती है। पीच उसको बचाने की कोशिश करता है, पर प्रिंसेस नहीं बच पाती। एंड यहाँ पे हमें मूवी का और एक सीक्रेट रिवील होता है कि ये जो सब सपना चल रहा है ना भाई, ये कोकोने का नहीं है, तो वो उसकी मॉम का है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाना ये उसकी मॉम का ड्रीम था, इसीलिए ये सब सपने उसको आते हैं जो कोकोने देख रही है। कहीं ना कहीं उसकी मॉम की ये इच्छा थी कि पूरी दुनिया में सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो, एंड वो जो कोड था उसका उन्होंने उस टैबलेट में रखा था। अब ट्रेन टोक्यो पहुंचती है। टोक्यो पहुंचकर कोकोने जाती है मिलने उसके ग्रैंडपा से, तो मोरियो जाता है कोकोने के डैड को जेल से छुड़ाने। कोकोने उसके ग्रैंडपा से मिलती है, पर उनको बता नहीं पाती उसकी असलियत के बारे में, बल्कि ग्रैंडपा से बात करके उसे ये पता चलता है कि कैसे वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की बात नहीं सुनी, एंड उसके बाद उसकी मौत हो गई। कोकोने उनको अपनी असलियत के बारे में बता पाती, उससे पहले ही वो मैनेजर आके उसको पकड़ लेता है, एंड ऊपर से उसका जो टैबलेट है उसको भी छीन लेता है। कोकोने को कैद करके वो उसको मारने की फिराक में होता है। अब यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें सारी हरकतें वो जो सपनों का शहर था ना हार्टलैंड, वहां पे होते हुए दिखाई है, बल्कि
एक्चुअल वर्ल्ड में कुछ और ही चल रहा होता है। तो वो मैनेजर हार्टलैंड पे छोड़ देता है मॉन्स्टर एंड उसका प्लान होता है कि पूरे हार्टलैंड को कब्जा करने का। पर लकीली तभी वहां पे आते हैं कोकोने के डैड एंड अपनी जान को जोखिम में डालकर एक बड़े से रोबोट में घुस जाते हैं। किंग ये सब देखकर पूरा चौंक जाता है एंड उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है कि ये सब जो कांड है वो उसके मंत्री ने किया है। वो मंत्री को तो पकड़वा लेता है पर मॉन्स्टर को काबू करना मुश्किल होता है। तो बिगड़ते हालात को देखते हुए उस मॉन्स्टर से भिड़ जाते कोकोने के डैड उस रोबोट के साथ। शुरुआत में तो बड़े जोश के साथ वो रोबोट पे भारी पड़ रहे होते, पर लड़ाई में कुछ देर बाद मॉन्स्टर उन पे हमला बोल देता है। देखते ही देखते शहर पूरा तहस महस होने लगता है। कोकोने ये सब देखकर अपने टैबलेट की मदद से उस रोबोट को ही जिंदा कर देती है। रोबोट शहर को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर को आसमान में ले जाता है, पर उस रोबोट में फंसे कोकोने के डैड भी ऊपर चले जाते हैं। कोकोने अपने डैड को खतरे में देखकर वो भी आसमान में चली जाती है। कोकोने को लग रहा होता है कि उसके डैड खतरे में है, पर असली दुनिया में तो वो खुद खतरे में होती है। उसे पता भी नहीं होता कि असली दुनिया में वो छत से नीचे गिर रही होती है। उसका नसीब अच्छा कि ऐन वक्त पर उसके डैड उसका हाथ थाम लेते हैं। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज नीचे बड़ा सा बलून लाते हैं एंड कोकोने बच जाती है। ये सब कांड देखकर फाइनली कंपनी के सीईओ को सारा सच पता चलता है। कोकोने के डैड उनको उनके बेटी की जो अमानत है वो कोड वो सौंप देते हैं। कोकोने की मॉम का जो सपना था कि सेल्फ ड्राइविंग कार बनाना वो आखिरकार पूरा होता है। मूवी के एंड में कोकोने अपने पिता एंड ग्रैंडपा के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। आने वाले भविष्य को कैसे सुधारा जाए, इसी बातचीत के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। सो आई होप गाइज आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जरूर लिख देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पीस आउट एंड बाय बाय।